नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट जे और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम सब करेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से आज प्रश्नों की श्रृंखला होगी। देखते हैं हम सब, ये आपको 75वीं श्रृंखला, एक दो नहीं 75वीं श्रृंखला सुपर टिट की, और एक से बढ़कर एक प्रश्न आप सबने अब तक किए हैं। तो इसी तरह क्लास में बने रहिए। क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। आपकी क्लास जो है आप किसके साथ चल रहे हैं, तो सुपर टेट और टेट की क्लास के साथ, ठीक ना। ये मत समझिएगा कि सिर्फ टेट और सुपर टेट में ही इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। ये आपको यूपी पीसीएस के पेपर में, आरओ एआरओ में, इसके साथ ही साथ अन्य एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब क्लास को शेयर और लाइक करिए। शुभ संध्या आप सभी को। चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास को आइए हम सब पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ स्थित है? मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या गोरखपुर में? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये आपको कहाँ स्थित है? फटाफट एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको शानदार प्रश्नों की श्रृंखला स्टडी 91 परिवार की ओर से हमेशा दिया जा रहा है, दिया गया है और दिया जाएगा भी, ठीक ना। तो ये आपको उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, जबकि मेरठ में आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद या आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक ना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बताइएगा कि ये मेरठ में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। ये रहा, इसमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? हुणों के पराजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त से मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलती है, कुमारगुप्त से मिलती है या स्कंदगुप्त से मिलती है? तो आपको हुण, ठीक ना, हुणों को मलेच्छ कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है? मलेच्छ, ठीक। हुणों को मलेच्छ कहकर संबोधित किया गया है, कहा गया है। ये जानकारी आपको किससे मिलती है? तो स्कंदगुप्त से मिलती है, ठीक। स्कंदगुप्त के दो अभिलेख हैं, एक भीतरी अभिलेख, ठीक ना, भीतरी अभिलेख से हुणों के आक्रमण की जानकारी, हुणों के आक्रमण की जानकारी आपको मिलती है, आक्रमण की जानकारी। जबकि हुणों पर विजय की जानकारी आपको किससे मिलती है? तो हुणों पर विजय की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक ना। ये प्रश्न आपसे पीसीएस में पिछले साल ही 2020 के पीसीएस में पूछा था कि हुणों पर विजय की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से हुणों पर विजय की जानकारी, हुणों पर विजय की जानकारी मिलती है, ठीक। ये दो बातें अलग अलग हैं, ठीक। हुण आप जो है स्कंदगुप्त का यदि शासनकाल देखा जाए, ये शासनकाल आपको इसका कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल आपको 500 जो है कि 55 से लेकर 567 ईस्वी तक, 555 से 567 ईस्वी तक आपको जो है 67 ईस्वी तक इसके शासन की जानकारी मिलती है, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके जबरदस्त तरीके से आप सबने पढ़ा, समझा, चीजों को देखा और इसके आपको जो है शानदार तरीके से 500 नहीं बेटा 400 होना चाहिए, ठीक ना। 467, 455 से 467 तक, ठीक। तो ये बातें आप सबको ये रही। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व किसने किया? प्रश्न देखो कैसे पूछते हैं। तो नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। कहां से? गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को और किन नामों से जाना जाता है? तो अन्य नाम इसके जो है, अन्य नाम क्या क्या है? तो अन्य नाम में इसे आपको अगस्त क्रांति कहते हैं, अगस्त क्रांति, एक
आपको जो है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जो है कि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद साहब जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। इसमें वायसराय कौन था, वायसराय, तो वायसराय बताएगा लॉर्ड लिन लिथगो। कौन, लॉर्ड लिन लिथगो, लिथगो जो था ये वायसराय था। यदि पूछे कि सेनापति कौन था, तो सेनापति लॉर्ड विविल, लॉर्ड विविल जो था ये सेनापति था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था ब्रिटेन का, तब बताएगा आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में आप सब जल्दी से फटाफट इसका जवाब दीजिएगा कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ठीक, तो जल्दी से सभी लोग दीजिएगा। और आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को बंबई के, आपको बंबई के कहां से, तो ग्वालिया टैंक से, ग्वालिया टैंक से इसकी शुरुआत हुई। और आपको इसे यहीं पे करो या मरो का, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मरो नहीं मारो का नारा, ये आयोग ने आईएएस में पूछा है कि मरो नहीं मारो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा मरो नहीं मारो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक ना, तो ये बातें भी आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिए अभी तक, तो जल्दी से शानदार तरीके से उसमें आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल थे बेटा। ठीक ना, लॉर्ड चर्चिल एकदम याद किए रहिए, लॉर्ड चर्चिल उस समय। और जबकि आजादी के समय कौन था, तब आप क्या जवाब देंगे, आजादी के समय आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से फटाफट इसे जवाब के रूप में भेजिए। ठीक ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे भारत सेवक संघ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, भारत सेवक संघ। ठीक ना, सेवक संघ, इसकी स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1905 ईस्वी में। आपको पुणे में मुख्यालय या स्थापना स्थल कहाँ था, तो स्थापना स्थल जो है ये पुणे में इसके स्थापना हुए थे। और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु। और इन्होंने ही लॉर्ड कर्जन को भारत का औरंगजेब कहा था, कर्जन को औरंगजेब कहकर संबोधित किया था, औरंगजेब। ठीक ना, ये बातें भी आपको जो है ये महत्वपूर्ण सारी बातें आप सबके द्वारा आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत में विधवा पुनर्विवाह को चालू कराने वाले दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत के वयोवृद्ध आपको नेता और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हैं। जबकि लाला लाजपत राय आपको जो है के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साथ ही साथ इन्हीं के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही सैंडर्स द्वारा इनके ऊपर लाठी चार्ज कराया गया, जिसमें ये बुरी तरह से घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले एक लाइन कहते हैं कि मेरे शरीर के ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन की कील का ब्रिटिश शासन के ताबूत का किल साबित होगा। ये बातें आपको जो है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा जाता है। साथ ही साथ लाला लाजपत राय ने आपको उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। ठीक, तो ये सारी बातें आप सब याद करते चलिए, समझते चलिए। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ढेर सारी बातें। ठीक ना, मैं लिख देता हूं, सांझ का तारा, इसे ही बोलते हैं सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। ये भी बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन,
जुड़वा बहन, सबसे गर्म ग्रह, ठीक ना, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब के सब आपको शुक्र की विशेषता है। और सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह, ठीक ना, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, बढ़ती दूरी के आधार पर आपको दूसरा ग्रह, ठीक, सेकंड। और जब बात करें, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं शुक्र के विषय में, ठीक। तो ये आपको जो है सबसे अधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में आपको पाया जाता है, ठीक ना, इसके वायुमंडल में सबसे अधिक CO2 पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो के शानदार क्लासेस आप सबके लिए दिया गया है और ये जबरदस्त बुक है। इसके साथ साथ ही आपको जो है कि इसके फ्री टेस्ट सीरीज भी दिया गया है। ये तो आपको बुक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज दिया गया है, आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, ठीक ना, ये फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक। तो ये आपको जरूर से, जिसका भी वीडियो मौका मिला है, शानदार तरीके से जो तैयारी में लगे हैं, एक बार जरूर से पढ़िएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको जो है विगत वर्षों के 3 वर्ष जो 3 पेपर 4 लिया गया है, उसके भी व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको जो है कि अदर क्वेश्चन भी आपको जो है शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन है? अबे काइनेटिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है या एथिलीन है? तो प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन जो है एथिलीन है, ठीक ना, एथिलीन है। जबकि आपको जो है कि पादप में कुल 5 हार्मोन होते हैं, पौधों में आपको 5 हार्मोन होते हैं, ये सब लोग याद रखे रहिएगा। एक जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन, और इसके साथ साथ आपको जो है कि एथिलीन के साथ साथ बच्चा आपको जो है एसिबिक अम्ल, ठीक ना, एसिबिक अम्ल, एसबिक, रुक जा, हाँ जी, ये अम्ल, ये जो है ये अम्ल भी आपको जो है ये आपको पाया जाता है। तो ये साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन ये आपको 5 जो है, ये 5, ठीक ना, ये आपको 5 हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये आपको काइनेटिन ने, साइटोकाइनिन, ये 5 हार्मोन आपको जो है पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के बच्चा जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग आपको विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत आपको कब हुई विश्व में? तो बताइएगा 1950 के दशक में कहां से हुए? तो बताइएगा मैक्सिको से हुई। लेकिन आपको नॉर्मन बोरलॉग कहां के रहने वाले ये भी प्रश्न पूछा है, तो यूएसए के थे। और आपको नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी ये प्राप्त करने वाले एकमात्र कृषि वैज्ञानिक, ठीक ना, कृषि वैज्ञानिक आपको हैं। ये बातें आप सब याद रखिए। एमएस स्वामीनाथन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये सारी बातें आप सबके लिए चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? हाथ उठाइए सारे लोगों को चीजें। ये देखिए, ये पीसीएस में पूछा है, ये आपको आईएएस में ये प्रश्न पूछा था, ठीक ना। ये एकमात्र किसी वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये पीसीएस में है, ये यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न आप सबसे
पूछे गए हैं बच्चा। मैं वही लाइन पढ़ाने की भी कोशिश करता हूं जो कि आपको परीक्षाओं में आए हैं। इधर उधर की बातें पढ़ाने से, डिस्ट्रैक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ज्ञान उतना ही दिया जाए जितना आप हजम कर लो। कोशिश यही रहती है कि आप कुछ भी चीजें खोलिए, आपके सामने सारी चीजें ओपन हो जाए, दिमाग में एक साथ सारी बातें जाए, ठीक ना। तो ये चीजें आप सबके लिए प्रयास करता हूं, वरना मुझे इतने बताने की जरूरत नहीं, गोला सा ऐसे घुमाएं और निकल जाए, ठीक ना। तो बताने के पीछे हमारा मकसद यही है। निम्न में से कौन सा आपको पादप हार्मोन है? तो 5 पादप हार्मोन बताए थे। थायरॉक्सिन होता नहीं, साइटोकाइनिन जो है यही पादप हार्मोन है। क्या है? साइटोकाइनिन आपको पादप हार्मोन है इसमें से। नेक्स्ट देखिए, ये निम्न में से कौन सा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए सेव में, पपीता में, अमरूद में या आम में? तो फंसा दिया भैया, सेव में भी पाया जाता है, आम में भी। आम लिखना चाहिए पका आम, ठीक ना। यहाँ पे आम न लिखे, पका आम। ये पका आम में आपको सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जबकि हरा आम या कच्चा आम, हरा या कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक ना। विटामिन सी पाया जाता है, ये बातें आप जानते रहिए। विटामिन ए आपको सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है, ठीक ना। गाजर में विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम इसका क्या है? रासायनिक नाम तो रेटिनॉल, ठीक ना, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से आपको जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। रतौंधी आपको जो है विटामिन ए के कमी से होती है। तो ये सारी बातें आप सब याद कर सकते हैं। पका आम को लगाइएगा, सेव में भी पाया जाता है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल, जो लोग सेव लगाए होंगे वो परीक्षा में आयोग ने सेव न मान के आम को माना, लेकिन इस समय चूंकि आयोग के अनुसार मैं आंसर दे रहा हूं, यहाँ पे आम न लिख के पका आम लिखना चाहिए। आम में कच्चा भी होता है, पका भी। तो आयोग की यह बहुत बड़ी चूक है, ठीक ना। यदि आयोग ने आम आंसर माना है, मैंने इस पे रिसर्च पूरा चेक किया, देखा तो आम को ही दे रहा था, लेकिन पके आम में विटामिन ए पाया जाता है, न कि आम में। आम कच्चा भी हो सकता है, तो कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। तो ये शानदार आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखो भाई, निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए भाई? चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफी, समुद्री जल या अल्कोहल। तो निर्जलित व्यक्ति यानी जिसे डिहाइड्रेशन का शिकार है, उसे समुद्री जल नहीं पीना चाहिए, वरना सब चालू हो जाएगा, ठीक ना। जो बच्चे हैं वो सब चालू हो जाएगा, तो ये बातें याद रखिए। यूपी SSSC वीडियो का शानदार क्लासेस हमारी संस्था की ओर से दिया गया है। 600 आवर का आपको क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। साथ ही साथ सुपर टेट की भी आपको क्लासेस हमारी संस्था की ओर से दिया गया है। तो ये बातें आप सबके मन मस्तिष्क में चलता रहे, कहीं से भी आप गलतियां नहीं करिएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिएगा और देखिए किस तरह से आप सब सफलता को प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है, बिल्कुल सही है। आपको सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर कहलाती है, नहीं भैया, ओलेरी कल्चर, सब्जियों के ओलेरी कल्चर, यही गलती है, ठीक ना। ओलेरी कल्चर कहलाती है, जबकि पोमोलॉजी फल का अध्ययन जो है आपको जो है ये कहलाता है। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो बागवानी, बागवानी की खेती, बागवानी की खेती जो है ये बागवानी के उत्पादन के लिए हॉर्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, एमिनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल के वहन के लिए, ठीक ना। ये जल के वहन के लिए। ठीक, तब बताइएगा कि आहार
वहन के लिए आपको जो है फ्लोएम, और आपको अब देखो ये ऐसे भी परीक्षा में बड़ा हमें देखो डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना। आप परीक्षा में कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, जल के वहन के लिए ज से जल, ज से जाइलम, जाइलम, और फ से फल और फ से फ्लोएम। फ्लोएम क्या किया जाता है, फल क्या किया जाता है तो खाया जाता है, ठीक ना। आहार क्या किया जाता है, खाया जाता है, जबकि जल क्या किया जाता है तो पिया जाता है, ठीक। तो पीने का काम जाइलम करता है और खाने का काम जो है फ्लोएम करता है। ये बातें आहार वहन के लिए कौन जिम्मेदार है तो फ्लोएम है, और आपको जो है जल वहन के लिए जाइलम माना जाता है, ठीक ना। खनिज लवण और जल का वहन करने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। करनाल बंट एक बीमारी है, ये करनाल बंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आरओ एआरओ में और पीसीएस में, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों में, पीसीएस दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों में। तो करनाल बंट जो है ये आपको गेहूं की एक बीमारी है, किसकी, गेहूं की एक बीमारी है, ठीक ना। गेहूं से संबंधित बीमारी करनाल बंट है। इसमें गेहूं में आपको जो गेहूं के बाली होती है इसमें आपको सफेद भुकड़ी जैसी चीजें लग जाती है। वहीं पे आप जो है पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, चना। तो पी से पीला, सरसों पीला होता है, तेल कैसा होता है, पीताम्बरी से तेल याद रख लीजिएगा। तो ये तेल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। पीताम्बरी सरसों के उत्पादन के एक उन्नत नस्ल मानी जाती है, ठीक ना। सरसों उत्पादन के लिए उन्नत नस्ल मानी जाती है पीताम्बरी। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्माण हुआ है। ये लेटेराइट मिट्टी है, रेगूर मिट्टी है, या आपको लाल मृदा है, या जलोढ़ मृदा है। तो रेगूर मिट्टी जो है यही मानी जाती है, या इसे ही काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से काली मृदा कहते हैं। ये आपको जो है इसी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के लावा के अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के फल स्वरूप हुआ है। आपको इसे प्रायद्वीपीय मृदा भी कहते हैं, ठीक ना। प्रायद्वीपीय मृदा, भारत में प्रायद्वीपीय मृदा भी कहा जाता है। ये क्यों प्रायद्वीपीय मृदा कहते हैं तो ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रायद्वीपीय मृदा बच्चा इसलिए कहा जाता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत में आपको इसका विस्तार है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, दक्कन ट्रैप मृदा, ट्रैप मृदा के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में कपास अधिक खेती होती है, कपास की खेती आपको अधिक होती है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा भी कहते हैं, मृदा। और अंतरराष्ट्रीय जगत में इसे चार नोजम के नाम से भी अंतरराष्ट्रीय जगत में काली मिट्टी को जाना जाता है। ये भारत में तीसरा आपको जो है तीसरा सबसे मृदा वर्ग है, ठीक। तीसरा विशालतम मृदा वर्ग, ठीक ना, विशालतम मृदा वर्ग आपको जो है। इसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव पाया जाता है, एवं फास्फोरस का अभाव पाया जाता है, ये बातें। साथ ही साथ ह्यूमस का भी अभाव पाया जाता है, ठीक। तो ये आपको जो है कि प्रमुख रूप से ये मुख्य बातें हुई। ये मालवा के पठार पर सर्वाधिक है, सर्वाधिक भारत में मालवा के पठार पर आपको जो है ये सूर्यमुखी की खेती भी आपको इस पर की जाती है, ये बातें भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारी बातें आपसे जो है संबंधित चीजें हुई। नेक्स्ट सरकारी नौकरी में आपके सरकारी नौकरी हमारी जेद जबरदस्त तरीके से पेट बैच हमारी संस्था की ओर से लॉन्च किया गया है 2022 पेट का। शानदार आप सब पढ़िएगा और खूब अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िएगा। हम सब भी कोशिश करेंगे कि आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएं,
वह चीजें पढ़ाएं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इधर उधर की चीजें कहानियों कहने से कोई मतलब नहीं, आपको टू द टॉपिक बीच बीच में इंटरटेन करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे इंटरटेन करने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं क्लास को इंटरटेन ऑफलाइन रहता है तो मजा आता है, ऑनलाइन में कैमरे के सामने बोलने में बड़ा ही थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि क्या कहूँ आपसे, लेकिन आप सब बने रहते हैं, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। आप सब काफ़ी सराहना करते हैं। हमेशा कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे जो सिविल की तैयारियां करते हैं, जब उनका फ़ोन आता है कहते हैं कि सर आप ज़बरदस्त पढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में खुशी होती है। कुछ बच्चे क्वालिफाई भी किए हैं, वो फ़ोन करते हैं तो और अच्छा लगता है, ठीक ना। तो आप सबके कहीं ना कहीं सहयोग के कारण ये आदमी जो है आगे अच्छा करने का प्रयास करता है। इसी तरह हमको भी आप सबका रिजल्ट देना चाहिए और देने की कोशिश करते हैं। आप मेहनत करोगे तो एक दिन आप जरूर हमारे पास कॉल करोगे कि सर आपके कारण मेरी सफलता, मेरी जो है नैया पार हो गई, तो बड़ा ही दिल में खुशी होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला भविष्य आपका हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, ये कहाँ है? हैदराबाद में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या गाजियाबाद में? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ठीक ना। पहली बार भारत में जैविक खेती करने वाला पूर्णतया जैविक खेती आपको करने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम दुनिया का पहला पूर्णतया जैविक खेती करने वाला राज्य है। लेकिन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपको कहाँ है, ये प्रश्न में पूछा गया है, तब आप बताइएगा कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है बच्चा, ठीक ना। हाँ, गाजियाबाद में आपको राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक उत्पादन सब्जी का आपको जो है चीन करता है और सेकंड नंबर पे भारत है। जबकि भारत के राज्यों में पूछे, राज्यों में आपको कौन है? तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे पे आपको जो है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर आपको जो है मध्य प्रदेश, एमपी। आप इसे कर सकते हैं उपमा कर लीजिए, आप सबको याद हो जाएगा। उपमा से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आप जो है उपमा कर लीजिए, ठीक। तो ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार है, ठीक ना। उपमा आप कर लेंगे तो आपको यूपीएम सबसे अच्छा, आप सब जो है यूपीएम याद कर लो, ठीक है ना। यूपीएम ट्रिक बना लो, ये यूपीएम से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपको जो है मध्य प्रदेश, यूपीएम जो है ये याद कर लेना। आपको कंचन एक उन्नत किस्म है, ये कंचन जो है किसकी उन्नत किस्म है? तो कंचन बच्चा ये आंवले की उन्नत किस्म है। किसकी? आंवले की उन्नत किस्म है। आंवले में आपको विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में या सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ आप बच्चा कह सकते हैं आंवला के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक ना। प्रथम स्थान आपको यूपी का है। और बात किया जाए यूपी में तो प्रतापगढ़ आंवले में आपको उत्पादन में यूपी का जिला है, प्रतापगढ़ जिला यूपी पहले स्थान पर है आंवले के उत्पादन में, ठीक ना। तो ये आप बातें याद रखिएगा, ये चीजें ध्यान में बनाए रखिएगा। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। आपको जो है कि त्वचा कैंसर परावैंगनिक किरणों के कारण होता है, ओजोन में छिद्र CFC के कारण है, वैश्विक तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हुआ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। तो ये बातें याद रखिएगा।
अधिरक्त स्राव है। अधिरक्त स्राव आपको किसके कारण है? एक जीवाणु घटित रोग है, एक विषाणु घटित रोग है, एक प्रदूषण घटित रोग है, या एक अनुवांशिक रोग है? तो एक अनुवांशिक रोग माना जाता है। एक प्रकार का अधिरक्त स्राव जो है एक प्रकार का अनुवांशिक रोग जो है आपको माना जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह आपको जो है स्रावित होता है, यह रोग जो है ट्रांसफर होता है। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और चलते हैं। ये रहा आपको हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी में संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा, बड़े ही मस्ती के साथ सर ने पढ़ाया है, एंजॉय के साथ। ठीक ना? और एकदम YouTube के तो किंग है भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अब देखिए, विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। किस विस्फोटक का नाम? TNG, TNP, TNA या TNT? तो TNG जो है यह आपको एक विस्फोटक है जिसे नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसका फुल फॉर्म है नाइट्रोग्लिसरीन। ये आपको जो है यही नोबेल तेल के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप सबके लिए भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट। तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट जो थे एक आपको जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, क्या थे? जियोलॉजिस्ट। ठीक ना? जियोलॉजिस्ट, आपको जियोलॉजिस्ट थे, एक महान जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने आपको जो है ये कब किए थे? तो 1863 ईस्वी में पल्लवरम, ये पल्लवरम कहाँ है? तो मद्रास में है। ठीक ना? मद्रास के पल्लवरम में इन्होंने है पहली बार आपको जो है पूरा पाषाण काल की खोज की। और यहां से क्या मिला? तो आपको जो है कि हैंड एक्स, आपको पत्थर के हैंड एक्स यानी हाथ की कुठाली या कुल्हाड़ी आपको प्राप्त हुए, यहीं से हुआ। इसी कारण रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को आपको जो है भारतीय पुरापाषाणिक युग का जनक या खोजकर्ता माना जाता है। ठीक ना? तो ये रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट जो थे ये पल्लवरम में जो खोजे, इसी कारण ये पल्लवरम में यानी मद्रास कहाँ है? दक्षिण में है, दक्षिण भारत में खोजा गया। और इसी कारण आपको जो है इसे मद्रासियन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण काल को मद्रासीय संस्कृति के नाम से दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में इसे सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्यों सोहन संस्कृति? तो सोहन नदी घाटी के आसपास इसका विकसित होने के कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन जो है ये शैवालों से उत्पादित होता है। किससे? शैवालों से आपको उत्पादित होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? यदि मुस्लिम आक्रमणकारी की बात की जाए तो अरब के थे, और ये मध्यकाल में भारत पर प्रथम आक्रमण अरबों का हुआ। कब हुआ? तो 712 ईस्वी में ये जो है कि 712 ईस्वी में आपको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपको जो है आक्रमण किया गया। और ये जो था सिंध पर विजय प्राप्त किया। उसमें सिंध का शासक जो था कौन था? तो राजा दाहिर, हिंदू वंशीय शासक दाहिर जो था यही शासक था। और आपको जो है सिंध पर विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा नामक ग्रंथ से सिंध पर विजय की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें आप सबके लिए, साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला शासक था जिसने आपको जजिया कर लिया था। प्रथम शासक जिसने जजिया कर लिया, जिसने जजिया कर वसूला। जजिया
कर वसूला, ठीक ना, भारतीयों से पहला जजिया कर लेने वाला, जजिया कर उसे बोलते हैं जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जकात बोलते हैं, ठीक ना, और हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट, इनमें से गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक जो था ये अल्पतगीन था, अल्पतगीन जो था इसने ही गजनी राजवंश के स्थापना की थी और इसने लगभग 977 ईस्वी में आपको गजनी राजवंश के आधारशिला रखी थी। गजनी था कहाँ? तो मध्य एशिया में खुरासान, खुरासान ये आप सब सुने होंगे। खुरासान कहाँ है वर्तमान में? तो अफगानिस्तान में है, ठीक ना, अफगानिस्तान के आपको जो है ये गजनी खुरासान में स्थित था और इस राजवंश का शासन जो है अल्पतगीन के द्वारा इसके स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे जबरदस्त तरीके से परचेज करिए, ठीक ना, खूब खरीदिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक। इसमें आपको 100 घंटे का वीडियो क्लास है, साथ ही साथ आपको जो है पीडीएफ मटेरियल भी डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा आप जो है कि आप क्विज भी दिया गया है, ठीक ना, और क्विज को शानदार तरीके से आप सब करें, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। हमारी संस्था की ओर से सुपर टेट भी और यूपी टेट का भी क्लास दिया गया है। यूपी टेट में 500 वीडियो लेक्चर है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा है, डाउट सेशन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो आपको जहां भी दिक्कत हो स्टडी 91 के चैनल पर आप जो है कॉल करके आपको 700777343525 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो आप कॉल करिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। नेक्स्ट देखिए, ये पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? बहुत सारे लोग लगा देते हैं पिपायन, जबकि पपायन नहीं है बेटा, आपको जो है कैरिका जेंथिन के कारण है पपीते का रंग पीला होता है और लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग, टमाटर जो है टमाटर का रंग जो है ये लाइकोपीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो होता है, किसका? गाजर, गाजर का रंग आपको जो है एक तरह से कह सकते जोगिया रंग, ठीक ना, जोगिया रंग का आपको गाजर जो है, पीला न कहो उसको, ठीक, एकदम आपको गाजर। और कैरोटीन के कारण ना दूध का भी रंग पीला होता है, ठीक ना, दूध का रंग, ये दूध का रंग पीला। लेकिन जब पूछे कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, तो कैसीन के कारण, ठीक ना, कैसीन के कारण आपको दूध का रंग सफेद, ठीक, दूध का रंग सफेद आपको कैसीन के कारण होता है, ठीक। तो ये सब आपको वर्णक में जब साइंस वाले सर पढ़ाएंगे, आशीष सर, तो जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको। ये आपको जो है वर्णक वाले में किसके कारण आपको कौन सा रंग होता है, ठीक। तो जबरदस्त तरीके से आप सब पढ़ते रहिए और शानदार तरीके से। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव, ये राजा विदेह माधव कौन है पता है आप सबको? नहीं पता है, पता है कि नहीं? बताइए जल्दी से। विदेह माधव विदेहाधिपति कहा गया है, यानी जो आपको जो बिना शरीर रहित है, और वो राजा जनक है। कौन है? राजा जनक, नाम सुने होंगे। राजा जनक के दरबार में पूछ रहा है कौन थे, तो राजा जनक के दरबार में अग्नि का पीछा करते हुए राहुगण, ठीक ना, ऋषि गौतम राहुगण जो थे राजा जनक के दरबार में पहुंच गए थे। और राजा जनक कहाँ के शासक थे? तो मिथिला के, सब लोगों को पता होगा मिथिला। और इसी कारण सीता जी का नाम मैथिली भी था, ठीक ना, सीता जी को मैथिली क्यों कहते हैं? तो मिथिला की थी। और जनक कन्या भी इन्हें जनक सुता भी कहते हैं। सीता, सी माने सीता को, धरती को सीता कहा जाता था, तो जो धरती को फोड़कर जन्म ली थी वही आपको क्या थी? सीता थी, धरती से उत्पन्न। कहानी आप आएंगे तो राजा जनक के दरबार में कई वर्षों तक अकाल पड़ जाता है और जनता जब त्राहिमाम करने लगती है तो ये एक भविष्यवाणी होती है कि राजा जनक और उनकी धर्म पत्नी जो है यदि कृषि करें, खेत को जोते, तो आपको जो है कि अगले वर्ष से अकाल दूर हो जाएगा, ऐसी आकाशवाणी होती है। और जैसे ही हल लगाए तो वैसे ही कुंभ में एक घड़े में जाकर उनका हल फंस जाता है और वहीं से सीता की उत्पत्ति होती है। ऐसी बातें भी हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में यह जानकारी भी
प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको निम्न में से किसमें धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में, आप धर्म चक्र प्रवर्तन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और महात्मा बुद्ध को जहां आपको उपदेश देंगे, यानी आपको जो है मृगवन या सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश ही आपको धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किसे दिया था, तो पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, यानी वही ब्राह्मण है जो महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला में आपको जो है तपस्या करते हैं, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले आते हैं। ठीक, तो ये बातें आप सबके लिए है। चलिए आगे के प्रश्न को शानदार तरीके से करिए। ये देखिए, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया, यानी बाबर किसके साथ युद्ध में पराजित हुआ, अब्दुल्ला खां उज्बेक, सैबानी खां या उज्बेदुल्ला खां या जानी बेग। तो सैबानी खां के द्वारा सर ए पुल के युद्ध में, सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था, तो 1501 ईस्वी में आपको जो है मार्च अप्रैल महीने में 1501 में सर ए पुल का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में आपको जो है सैबानी खां विजेता रहा। सैबानी खां कौन था, तो ये उज्बेक नेता था, उज्बेकों का ये सरदार था और ये सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया। किसके शासन काल में डायमेकस जो था ये भारत आया था। अभी डायमेकस सुना था कौन, ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए कि डायमेकस था कौन, ठीक ना, कहां से आया था। ये तो ठीक है कि भारत आया, लेकिन किस देश से आया ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये आपको जो था डायनोसियस का नाम सुने होंगे, ये सीरिया का शासक था, ठीक ना, सीरिया के शासक डायनोसियस का यह दूत था। और किसके दरबार में आया था, तो बताइएगा कि बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में दो आते हैं, एक आपको डायमेकस है और एक आपको जो है टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत रहता है। और जिसका नाम आपको जो है जिसका नाम क्या रहता है, मेरे दिमाग से मिस्र के शायद आ जाए, मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत, ये दूत जो था डायनोसियस था। और ये यहाँ पे मैंने गलती मेरे से हो गया है, एंटियोकस होगा, ठीक ना, यहाँ पे एंटियोकस का दूत था, एंटियोकस, ठीक, एंटियोकस का दूत था। और ये डायनोसियस जो है, डायनोसियस जो है ये आपको जो है इसी से, ये सीरियाई शासक से है, वह आपको जो है 3 वस्तुएं मांगता है। एक आपको मांगता है मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और आपको जो है एक जो है दूध, और वो जो है दूध के रूप में भेजता है, लेकिन कहता है कि हमारी प्रथा के अनुसार जो है मानव की क्रय विक्रय वर्जित है, ठीक। तो ऐसी बातें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना, एकदम तहे दिल से पढ़िएगा। ज़्यादा जितना पढ़ेंगे उतना आपको जो है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर मैं कह रहा हूँ कि अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, और गांधी जी भी इस बात में यकीन रखते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, और जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते, ठीक ना। तो ये बातें भी याद रखिएगा। और मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है, तो विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और ये आपको रेटिनॉल जो है ये इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है, और मानव शरीर में यह यकृत में संचित होता है, ठीक ना। कहाँ पे, यकृत में, मानव शरीर के यकृत में यह संचित होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं, राई, मक्का। तो अब जो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का है।
मक्का पूरे आपको जो है यह उत्तर भारत में यह आपको जो है खरीफ फसल है, खरीफ। और दक्षिण भारत में यह जायद है, दक्षिण भारत में यह आपको रबी फसल है, रबी फसल। और बाकी गर्मियों में देखत होगा मैकडोनाल्ड वाले आपको पिज्जा बर्गर खिया के बारहों महीना इसको मक्का को, कुछ किताबों में उड़द को दिया है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल उड़द है, लेकिन उड़द हमेशा बादली फसल है और खरीफ फसल है, ये खरीफ फसल मानी जाती है उड़द, ठीक ना। आयोग ने आंसर इसका अगर दिया होगा कई लोग अभी बहस करेंगे कि यह आपको उड़द भी वर्ष भर बोई जाती है सर, तो ऐसा नहीं है, वर्ष भर नहीं बोई जाती, ठीक ना। ये उड़द जो है एक खरीफ फसल है, यह आपको जो है जून जुलाई में बोई जाती है और लगभग अक्टूबर, दो तरह का है, एक भदैली है, भदैली जो है वो आपको अगस्त सितंबर में पक जाता है, लेकिन एक जो आगे वाला है तो वो आपको जो है अक्टूबर नवंबर में पकता है, तो ये दो तरह की है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपको कहाँ है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारस में है, ठीक ना। जबकि लखनऊ में आपको जो है केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि और विष दोनों है, ठीक ना। औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक, अनुसंधान संस्थान, ये एकदम याद किए रहिए, जानते रहिए, कहीं भी कोई भी गलती नहीं करिएगा। अडानी ग्रुप ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां शुरू की? तब बताएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट, ये करंट का है और जबरदस्त तरीके से आप सब जवाब दीजिएगा। ये जैसलमेर में, कहां पे? जैसलमेर में भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड आपको जो है बिजली सुविधा आपको जो है शुरुआत की गई है, ठीक। ये दुनिया की सबसे बड़े आपको जो है भी पवन बिजली, सौर बिजली उत्पादन। कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के समापन में 9 सदस्यीय जूरी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो इसके पहले आपको दीपिका पादुकोण को इस बार, जबकि ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा भी आपको जो है कांस फिल्म में आपको जूरी सदस्य के रूप में पूर्व में रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में आपको जो है कौन है? तो दीपिका पादुकोण थी। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को आपको WHO पुरस्कार दिया गया? तो झारखंड राज्य को WHO पुरस्कार दिया गया। तंबाकू के लिए तंबाकू निषेध दिवस जो है 21 मई को आपको जो है कि तंबाकू निषेध दिवस, ठीक ना, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट वर्तक में के तहत नेपचू सुरंग जो है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नेपचू सुरंग का निर्माण BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये आपको कहा? तो अरुणाचल प्रदेश में नेपचू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आपको योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को इस बार का आपको कहाँ है? तो मैसूर में होगा, मैसूर में आपको इस बार जो है 2022 आपको जो है 2022 का 8वां संस्करण जो है 8वां संस्करण ये आपको मानवता के लिए योग, उसका जो है स्वास्थ्य के लिए योग नहीं, मानवता के लिए योग इस बार का थीम है, ठीक। ये बातें भी हाल ही में किस राज्य द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारी, जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए आयु ऐप लॉन्च किया गया? आयु, ठीक ना, आयु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न के जवाब में आप जवाब दीजिएगा कि कर्नाटक राज्य के द्वारा आयु आपको लॉन्च किया गया है, कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बासवराज बोम्मई हैं और आपको इसके राज्यपाल थावरचंद गहलोत साहब हैं, ठीक ना,
ये बातें भी याद रखे रहेगा। येदियुरप्पा ने आपको जो है कि इस्तीफा दिया तो उसके स्थान पर बासवराज बोम्बई आपको मुख्यमंत्री बने, ठीक ना। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। कितने तरह की द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट, हाल ही में IBSA जूडो ग्रांड प्री में भारत का पहला पदक जीता। यह खेल कहां आयोजित किया गया है? तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। कहां पे? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में IBS जूडो ग्रांड प्री का आयोजन हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को ले जाइए। आप सब जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी करें। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब अपने मार्ग पर सफल रहेंगे। ईश्वर आप सबको अनंत जो है शक्ति दे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना बच्चा नहीं भूलिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपका भी कुछ धर्म है, उस धर्म का भी निर्वहन करते रहिएगा, ठीक ना। वैसे मुझे पता है कि बिना याद दिलाए समुद्र को हनुमान जी भी नहीं पार किए थे, तो आप लोग कम हनुमान जी से नहीं है, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप जिसको चाहो जहां पहुंचा दो, ठीक ना। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी दया दृष्टि बनाइएगा और ये काम जरूर से करिएगा। शेयर और लाइक करना अपने इष्ट मित्र पास पड़ोस जितने लोग देख रहे हैं 5-5 लोगों को कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और अगला आदमी भी 5-5 को कर देगा ना, तो ये तो एक श्रृंखला बन जाएगी, हमारी भी चांदी चांदी हो जाएगी, ठीक ना। तो एकदम आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जरूर से करिएगा। बीच में पढ़ाने के धुन में मैं भूल जाता हूँ कि शेयर लाइक करो, कहो कहो कहो, भूल ही जाता हूँ कि कैसे कहूँ, ठीक। तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रशिक्षण चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता? ये यूनिसेफ के द्वारा आपको जो है किसके द्वारा? अरेजे उमर को। अरेजे उमर जो है ये रेडियो जॉकी है और ये आपको जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन बंबई में इसका आयोजन किया गया और ये सम्मान अरेजे उमर ने जीता। हाल ही में 1 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात की जाए तो आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या चीज? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस ये आपको जो है 26 नवंबर, इसी तारीख को संविधान भी लागू हुआ था। संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक ना। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। आपको जो है कि भारत में 1970 के दशक में बाबू आपको जो है ऑपरेशन फ्लड इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत भारत में हुई। और शुरुआतकर्ता कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। ये कुरियन साहब जो थे, और वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं। दुग्ध क्रांति का जनक आपको जो है वर्गीज कुरियन साहब को कहते हैं। तो ये सारी बातें, इसी का परिणाम ये हुआ कि भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। भारत विश्व में आपको प्रथम है और यूपी जो है ये भारत में प्रथम है। तो ये आपको दुग्ध उत्पादन में प्रथम, दुग्ध उत्पादन में आपको जो है भारत विश्व में प्रथम है। तो ये बातें आप सब याद किए रहिए। नेक्स्ट, आपको हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ग्रांड प्री किसके द्वारा आपको मोनाको 2022 जीता गया? तो सर्जियो पेरेज ने आपको जीता, सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तब धान हरित बाल, नहीं भैया, ये धान ही नहीं है। हरित बाल ये धान से आपको जो है ये गलत है। हरित बाल जो है ये बाजरा से संबंधित बीमारी है, बाजरा, ठीक ना। बाजरा से आपको जो है संबंधित हरित बाल बाजरा से संबंधित बीमारी मानी जाती है। बाकी चना में उकट्ठा रोग, बुकनी आपको जो है मटर में, बाजरा में अरगट और हरित बाल भी बाजरा से संबंधित बीमारी मानी जाती है। ये इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला में आपको पढ़ाई की? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तक्षशिला में किसने पढ़ाई की? सुश्रुत ने, वाग्भट ने, चरक ने या जीवक ने? जीवक ने तक्षशिला में पढ़ा था। जीवक जो था ये आपको बिंदुसार ने, बिंबिसार
बिंबिसार का राजवैद था और इसकी माता का नाम आपको जो था सालवती था। सालवती गणिका का यह पुत्र था। जीवक महात्मा बुद्ध का आपको जो है चिकित्सक था। महात्मा बुद्ध का चिकित्सक वैद्य, चिकित्सक आपको जो था चिकित्सक अनुयायी था। अनुयायी आपको था महात्मा बुद्ध का, इसने इलाज भी किया था। साथ ही साथ चंड प्रद्योत का भी आपको, चंड प्रद्योत ये जो है उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत का आपको जो है पंडु रोग का इलाज किया। चंड प्रद्योत को पंडु रोग का इलाज किया, ठीक ना, इलाज किया। तो ये सारी बातें आप सब याद रखे रहिएगा। बिंबिसार का ये राजवैद था, ठीक ना। बिंबिसार किस वंश का था? तो आपको जो है हैर्यक वंश का था, ठीक ना। हैर्यक वंश का ये बिंबिसार था। हैर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बातें हैं। तो इस तरह से हम सबने एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखे। आप भी जबरदस्त तरीके से पढ़े। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। आप सब इसी तरह सफलता के मार्ग पर बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ संध्या, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो और रात भी आपकी हो, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से आपने साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया।